भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 यहाँ पर लिखे नहीं है तो जानते ही तो लोग। लेकिन मेला था वैसाखी का मेला, और यहाँ से बीपीएससी में सवाल आया हुआ है। नहीं, किसका मेला था? वैसाखी का मेला। लोगों को मेला में ये नहीं पता चल सका कि शहर में क्या लागू है, मार्शल लॉ, ये बात पता नहीं चला। और जलियांवाला बाग के मैदान में लोग जमा हुए, क्या हुए? जमा हुए। और वहाँ तो तुम लोग को मालूम है ये है कि बस इस मैदान में एक ही जगह था। क्या था? इधर से जो है सो जनरल डायर और उसके सैनिक क्या हुए, अंदर घुसे। अंदर बीच में तो कुआं भी था, लेकिन जब इधर से गोलियां चली वो समझा कि जनरल डायर की कोई प्लान हम लोग के खिलाफ बना रहा है। क्या बना रहा है? लेकिन ये लोग तो एकत्र हुआ था शांति, मतलब कि आए का जो है सो मतलब कि विचार विमर्श करने के लिए गोलियां चलाने लगे। इतिहास में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हजारों लोग मारे गए, ये नहीं लिखा हुआ कि 1000 की 1500 की 1200, हजारों घायल हुए नहीं। चलिए, उसके बाद मार्शल लॉ, जनरल डायर है ना। अब यह जो घटना घटी, हजारों लोग मरे, तो भारत के शहरों में क्या हुआ? पहला हुआ हड़तालें हुई, लोगों ने हड़ताल कर दिया। तो कौन लोग हड़ताल किया? जो लोग भारतीय लोग जो अंग्रेजों के सेवा में लगे हुए थे, कुछ सैनिक थे, कुछ उसके फैक्ट्री में काम कर रहे थे, है ना, कुछ उसके चमचे थे, है ना, ये सब क्या करने लगा? हड़ताल करने लगा। और पुलिस से मोर्चा लेना। दूसरा काम क्या हुआ? यानी कि कुछ लोग भीड़ भाड़ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो अंग्रेजों का पुलिस था, उसका जो थाना था, वहाँ कुछ मोर्चा लेना। मोर्चा लेने का मतलब हो गया कि उसके साथ भिड़ गया, हाँ, मारपीट। तीसरा घटना हुआ सरकारी इमारतों पर हमला। जितना भी मतलब कि अगर रेल चल रही थी तो उस पर हमला हुआ, डाक खाना था उस पर हमला हुआ, पुलिस था, अंग्रेजों का पुलिस विभाग जहाँ था, जहाँ सरकारी थाना था, उस पर हमला होने लगा, है ना। अब सरकार ने क्या किया? अब सरकार क्या किया? लोगों को अपमानित किया। क्या? लोगों को सड़कों पर घसीटा, लोगों को आतंकी कहलाया कि सब आतंकी है। क्या है सब? जैसे कि भगत सिंह को आतंकी कहलाया। क्या देना था? फांसी जो है सो 23 मार्च को, है ना, दे दिया के 22 मार्च को, एक दिन पहले, ताकि हल्ला नहीं हो, हंगामा नहीं हो, है ना। चलिए, दूसरा काम क्या हो गया? सत्याग्रहियों को, जो सत्याग्रहियों था, सत्याग्रही मतलब जो देश के लिए लड़ता था, है ना, उसको सड़क पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, घसीटा गया सड़कों पर। क्या मतलब? और यह कहा गया कि जितने भी साहेब हैं, अंग्रेज लोग हैं, है ना, उसको सलाम करना, नहीं करेगा तो उस पर भी एकदम सोटिया, ठीक है। उसके बाद लोगों को कोड़े मारे गए, कोड़े मारे चाबुक की तरह जो होता था, दे पिछुआड़ा में, है ना, गर्म पानी से कलेहो के सेकना है, नमक डाल के, है कि नहीं। चलिए, और क्या हुआ? शहर में 2 शहर, एक है गुजरावाला और एक है पंजाब, इस पर बम भी मारा गया अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ गुजरावाला बम कहाँ कहाँ मारा गया, ये सवाल एग्जाम में आता है ना। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ कि कौन वैसाखी के मेला पे लोग एकत्र हुए थे, ये भी सवाल एग्जाम में जो है सब बड़ा पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। चलिए, उसके बाद आइए, उसके बाद अब गांधी जी सोचे, इतना घटना होने के बाद, ये सारे घटना होने के बाद गांधी जी अपना जो आंदोलन चला रहे थे सत्याग्रह, वो क्या बोलेगा? क्या वापस लेना है। और काम ही यही था, आंदोलन चलाना है, फिर जब उग्र हो, है ना, वापस ले लेना है। तो भारत के जो उग्रवादी नेता थे, वो लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसे में तो देश आजाद नहीं होगा। जब हम लोग उग्र हो गए, इससे अंग्रेजों को नुकसान होगा, उसके धन संपत्ति का, उसको मारा पीटा जाएगा, हत्या किया जाएगा, तभी तो वो भागेगा नहीं यहाँ से। अब ये क्या करते थे? वापस आंदोलन चलाना है, वापस लेना है। आंदोलन क्यों चलाए थे? वापस इसीलिए लेते थे कि चाहते थे कि हिंसा में, क्योंकि मारकाट होगा कहीं, सबसे उम्र दराज अनुभव भी और जानकारी यही थे, मारकाट होगा कहीं, करेगा युवा, है ना, करेगा लड़का फड़का, फंस जाएगा बुढ़वा, है ना। इस जेल कितना बार चले गए यही चक्कर में, ठीक है। फिर दूसरी घटना उसी समय में हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की की हार हो गई। किसकी हार हो गई? तुर्की का जो धार्मिक नेता है उसको क्या कहता है? खलीफा। क्या कहता है? क्या कहता है उसको? खलीफा। ये खलीफा जो था ऑटोमन साम्राज्य को कहता था संधि करने के लिए। क्या करने के लिए? संधि करने है। और खलीफा की शक्तियों को स्थापित करने के लिए, तो खलीफा कहाँ का था? तुर्की का नेता। कहाँ का था? मुसलमान।
तो यहाँ का भी जो मुस्लिम लोग थे बम्बई में 1919 में एक मीटिंग बैठाया। कहाँ बैठाया? यहाँ से भी सवाल है, याद रखना। खलीफाओं के समर्थन में मीटिंग कहाँ हुई? बम्बई। और कब हुई? 1919। ये शहर का नाम पूछता है। किसका नाम? शहर का नाम पूछता है ना। एक खलीफा समिति बनाया गया और बनाने वाले दो भाई थे, या सगा भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये मिले गांधी जी से। गांधी जी से मिला कब? 1920 में। ठीक है, बम्बई में एकत्र हुआ 1919 में, याद रखना इस बात को। ठीक है, गांधी जी से मिला। अब गांधी जी से क्यों मिला? क्योंकि उस समय वो बड़े नेता थे। और गांधी जी से मिलने के बाद ये सब जो खलीफाओं का नेता युवा था भारत में, है ना, खासकर मुस्लिम समुदाय के युवा ज्यादा जुड़ा हुआ था। तो ये गांधी जी से इसलिए मिला कि गांधी जी का समर्थन मिला, और गांधी जी का समर्थन मिला तो भारत के जितने भी नेता हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, उसका समर्थन किसको मिल जाए? इस खलीफाओं को, इस अली बंधुओं को, है ना, मिल जाए। इसका फायदा किसको होता? डायरेक्ट कहा गया, इसको होता। किसको होता? तुर्की को होता। ठीक है, चलो अब